हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 32वां अधिवेशन। ठीक है, 32वां कांग्रेस का ये 32वां अधिवेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 32 से पहले जितने भी अधिवेशन हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 32वां अधिवेशन। तो 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये 1918 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में हिंदी भाषा पर जोर दिया गया। इससे पहले हिंदी भाषा का यूज़ नहीं होता था, मतलब हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता था। ज़्यादातर सारे काम इंग्लिश में ही होते थे। ठीक, लेकिन इस अधिवेशन में हिंदी पर भी जोर दिया गया। ठीक, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। इससे पहले कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल नाम के दो ग्रुप मतलब बन गए थे। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। मतलब ये जो एक थॉट है, मतलब एक विचार है, इसको किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक को क्या कहा था? तिलक को कहा था ये भारतीय अशांति का जनक कहा। क्यों ये अशांति का जनक कहा गया तिलक को? क्यों कहा इन्होंने तिलक को? क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल में 3 नेता मुख्य थे, लाल बाल पाल। ठीक है, तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और तिलक ने ही ये गणेश चतुर्थी जो शुरू होता है, गणेश पूजा का भी ये तिलक ने ही स्टार्ट करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन ईमान। ठीक, उसके बाद आते हैं हम 32वें अधिवेशन पे। ठीक है, 32वें अधिवेशन पे जब हम आते हैं तो देखते हैं 32वें अधिवेशन में क्या है। बत्तीसवें अधिवेशन को देखते हैं। ठीक है, 32वां अधिवेशन हम लोग 32वां अधिवेशन पढ़ते हैं। ठीक, तो 32वां नहीं, 34वां अधिवेशन। ठीक, ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1919 में हुआ था। 34वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1919 में, और अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसी अधिवेशन के टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको याद है ना? जलियांवाले बाग में कुछ सभाएं हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो वाला कांड इसी 34वें अधिवेशन के टाइम में हुआ था। अब पढ़ते हैं 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन नागपुर में 1920 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। ठीक है, वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। और ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सिया दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा था। इसी मतलब 35वें अधिवेशन में ही सिया दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव रखा। उसके देखिए इसके कुछ ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। मतलब रखा, इसके कुछ ही दिन बाद तिलक जी की मृत्यु हो गया था। तिलक जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं 36वां अधिवेशन। 36वां अधिवेशन देखते हैं। ठीक, तो 36वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। 1921 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सिया दास। ठीक, बट जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। ये जेल में थे तो इसलिए अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। इनकी जगह कौन थे? हकीम अजमल खान।
और इनके भाषण को कौन पढ़ा था? सरोजिनी नायडू ने CR दास के भाषण को लोगों के सामने पढ़ा था। ठीक, उसके बाद आता है 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन गया में हुआ था और 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे CR दास। देखिए 36वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी CR दास थे और 37वें अधिवेशन, मतलब 2 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, 36वें और 37वें। ठीक है, ये याद करना, एग्जाम में पूछ लेता किस 2 अधिवेशन में ये CR दास ने अध्यक्षता की थी, तो 36वें और 37वें अधिवेशन में। ठीक, 38वां अधिवेशन। 38वां अधिवेशन काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है? बंगाल में है। और ये कब हुआ था? 1923 में 38वां अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। और ये काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा बंगाल में है और ये 1923 में हुआ था 38वां अधिवेशन। 39वां अधिवेशन कब हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। ये 1924 में हुआ था। 38वां अधिवेशन बेलगांव में 1924 में हुआ था। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ठीक है, मतलब इतने अधिवेशन होने के बाद में 30, मतलब जितने भी अधिवेशन, बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन किसी भी अधिवेशन में अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं रहे। बस इसी एक अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे। ठीक, तो पूछेगा महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे, तो 39वां अधिवेशन में। कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।